हेलो लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक अलग हट करके वीडियो लेकर के आई हूँ। हम आपकी कुंडली के हिसाब से आज ये रीडिंग करेंगे, ठीक है। जिन लोगों का भी लियो साइन जो है वो लग्न राशि है, उनकी एसेंडेंट है उनका लियो, वो ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपके यहाँ पे, अगर आपने कुंडली में देखा होगा, चार्ट में देखा होगा, 12 हाउसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैं 12 हाउसेस के लिए, हर एक के लिए एक एक कार्ड निकालूंगी और मैं आपकी लाइफ के बारे में, लाइफ के एरिया के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इसके साथ ही साथ थोड़ा हम डिटेल में भी जाएंगे। उनकी 7वीं दृष्टि जो हाउसेस की पड़ती है वो क्या मैसेज देती है आपकी लाइफ के अलग अलग जगह पर, या फिर आपकी सिचुएशंस पर, वो भी हम देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक जर्नल रीडिंग है और उसी हिसाब से देखिएगा। कुछ चीज़ें हो आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ चीज़ें आपसे हो सकता है ना भी रेजोनेट हो, ठीक है। तो प्लीज़ ओपन होकर के देखिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर आने के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है, ना ही नॉर्मल मैसेज अलाउड है, ठीक है। ओनली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, हाय हेलो ना लिख करके। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पूरा जो पूछना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ लिखिएगा कि आपको रीडिंग चाहिए, मैं तभी आपको आंसर करूँगी, ठीक है। तो यस, यही थोड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग लियोस। ओके, फर्स्ट हाउस लियो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। ओके, तो ये रीडिंग ऐसी है फ्रेंड्स, यहाँ पे सबके लिए मैसेजेस आएंगे, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सिंगल्स के लिए भी, और जो रिलेशनशिप में है, मैरिड है, उनके लिए भी, सभी के लिए यहाँ पे चीज़ें आएंगी, ठीक है, मैसेजेस आएंगे। तो चलिए देखते हैं, होप आपको दिख रहा हो। ओके लियोस, तो यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस की बात अगर की जाए, किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो आप इस समय मुझे बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपका मुझे आपके सोशल में, या फिर अगर कहें आपके आसपास के लोगों में, या जहाँ आप काम करते हैं, या आपके घर में आपका प्रभाव अच्छा दिखता है। कहने का मतलब आपको रिस्पेक्ट पूरी मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कुछ डिससेटिस्फेक्शन आपके मन में मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। हालांकि आप पावर में हैं अपनी, ठीक है, आप यहाँ मुझे अपनी पावर में दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को लेकर के, अभी वो वर्क को लेकर के हो सकता है, या फिर कोई पर्सनल एरिया को लेकर के हो सकता है,
कुछ डिससेटिस्फेक्शन या कुछ नेगेटिविटी मुझे आपके अराउंड नज़र आ रही है, या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करते हों या जो थोड़ा आपके माइंड को नेगेटिव करते हों, ठीक है। ऑल ओन ऑल अगर देखा जाए तो आपकी जो पोजीशन है यहाँ पे पावरफुल है, ठीक है। मनी वाइज भी यहाँ पे पावरफुल है पोजीशन आपकी। आप अपनी लाइफ में जिस भी स्टेज पर हैं आप अच्छा गेन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ कुछ माइनस पॉइंट नहीं है, यहाँ प्लस पॉइंट ही है, ठीक है। और आप बहुत ही यहाँ मुझे दिख रहा है बहुत ही पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और बहुत दूर का सोचते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हैं किसी भी काम को लेकर के, धैर्य के साथ काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो आपका पर्सनल एरिया हो चाहे वो आपका प्रोफेशनल एरिया हो। तो किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं है, हाँ, लेकिन जहाँ थोड़ी चीज़ें स्लो हो जाती हैं, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, वो भी अगर आपको नहीं होती होगी तो आपके आसपास के लोग कुछ ऐसी बातें बोल देते होंगे जो आपको वो फ्रस्ट्रेशन होती होगी या वो नेगेटिविटी आपके अराउंड में जो मुझे दिख रही है। और यहीं अगर मैं आपके फाइनेंसेस को लेकर के बात करूं तो येस, आपका पूरा फोकस अपने फाइनेंसेस पर है, आप उसको लेकर के बहुत सिक्योर्ड होकर के चल रहे हैं। और इसके साथ ही अगर मैं आपके रिलेटिव्स या फिर मैं आपके आसपास के लोगों की अगर बात करूं, आपके जो परिवार वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ओपन होते हुए आप नहीं नज़र आ रहे, लेकिन येस आपके अंदर उनको लेकर के बहुत भावनाएं बहुत हैं, बहुत इमोशनल है आप उन सबको लेकर के कि येस जो मेरा फ्रेंड है वो मेरा फ्रेंड है, ये मेरे परिवार वाले हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है उनके साथ है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते हैं। अभी मुझे आप थोड़ा सा रिजर्व नेचर में नज़र आ रहे हैं या अपने में ही लगे हुए हैं। और ये पूरा आपका जो है अपने पैसों को संभल करके खर्च करना, इसका पूरा फोकस है आप पर कि किस तरीके से पैसों को खर्च किया जाए, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होने चाहिए। इन सब चीज़ों पर आपका पूरा ध्यान मुझे इस वक्त में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर इसके साथ ही साथ मैं आगे आपकी बात करूं जो कि आपका कर्म स्थान है, ठीक है, तो यहाँ पर जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है जिस भी चीज़ को लेकर के, किसी जॉब को पाने के लिए, किसी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, या किसी रिलेशनशिप में बंधने के लिए, या फिर अपने किसी भी तरह के रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, चाहे वो माता पिता के साथ हो, कोई रिलेटिव के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, आपके कलीग के साथ हो, आपके बॉस के साथ हो, या कुछ भी, ठीक है। और इवन अगर आपने एग्ज़ाम्स में बहुत मेहनत करी है तो यहाँ पे आपको उसका फ्रूट मिलने का वक्त आ गया है। यहाँ पे ये जो कार्ड है ये वो बता रहा है। और इसके साथ ही कार्ड ये भी बताता है कि डिवाइन चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, ठीक है, आप आगे बढ़ें। और जितनी आपने मेहनत करी है ना, मैं ये भी बात क्लियर करूँगी क्योंकि हर तरह के लोग यहाँ पे देखेंगे, सबके लिए अपने अपने तरीके से अलग अलग मैसेजेस आएंगे। जिन्होंने जितनी मेहनत करी है ना, जितनी तरीके से, जितनी अच्छी मेहनत करी है, ज़्यादा मेहनत करी है, कम मेहनत करी है, उस हिसाब से उनको यहाँ पे फ्रूट मिलेगा। अब वो वक्त आ गया है उसका फ्रूट मिलने का। और इसके साथ ही ये कार्ड ये भी बताता है कि आप डिवाइन चाहते हैं, एंजल्स चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को, अपनी इनर कॉलिंग को फॉलो करें, चाहे वो रिश्तों को लेकर के हों, चाहे वो आपके फाइनेंसेस को लेकर के हों कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, चाहे वो आपके वर्क प्रोफेशनल एरिया को लेकर के हो, किसी भी चीज़ को लेकर के हो, यहाँ आपको अपनी इनर वॉइस को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। यही अगर हाँ, और जिन लोगों के यहाँ पे छोटे भाई बहन हैं, इस वक्त में आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो कुछ डिमांडिंग हो सकते हैं। मतलब कुछ चीज़ें, जैसे उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपसे कुछ डिमांड कर सकते हैं, इस वक्त में उनको कुछ चाहिए हो सकता है। तो ये मैसेज भी मुझे इस कार्ड से मिल रहा है जो जिनके छोटे ब्रदर सिस्टर हैं, सिबलिंग्स हैं, ठीक है। देन अगर हम आपके 4th हाउस की यहाँ पे बात करें जो कि आपके होम की बात बताता है, आपके
सुख सुविधाओं की बात बताता है, लग्जरियस लाइफ की बात बताता है। तो अगेन यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे अपनी तरफ से एफर्ट्स आपके खूब हैं, बहुत अच्छे से आपने एफर्ट्स डाले हैं। अब आपको इनके आउटकम की वेट हो रही है ना। तो जैसे हो सकता है किसी आप मनी इकट्ठी कर रहे थे, अब आप हो सकता है आप कोई घर ढूंढ रहे हों, ठीक है, या किसी भी तरीके से यहाँ पे वेट चल रहा है, या कहीं से आपको हो सकता है प्रॉपर्टी मिलनी हो, आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको प्रॉपर्टी मिलनी हो, तो उस चीज़ का यहाँ पे मुझे अभी वेट नज़र आ रहा है कि आप अभी वेट कर रहे हैं। आपका जो काम था आपने अपना कर दिया, जो भी जिस तरीके से भी आप अप्लाई कीजिए अपने अकॉर्डिंग, चाहे वो मनी इकट्ठी करने का था या फिर किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करने का था, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो बाकी हैं जिस वजह से अभी वेट चल रहा है, जैसे कि शायद अभी डिवाइन टाइम नहीं आया है, बस उस चीज़ का वेट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप थोड़ा इन चीज़ों को लेकर के डिसअपॉइंट हो सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने अपनी मदर से आपने कुछ हेल्प मांगी है किसी चीज़ को लेकर के, मनी को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वहाँ से उतनी फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, या वहाँ से आपको अभी थोड़ा वेट कराया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। तो अभी आप वेट कर रहे हैं, थोड़े डिसअपॉइंट में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे वेट होता जा रहा है उतना डिसअपॉइंटमेंट आपकी यहाँ पे मुझे बढ़ती हुई नज़र भी आ रही है, ठीक है। या उनका सपोर्ट आप चाहते थे किसी चीज़ को लेकर के, तो वो सपोर्ट शायद अभी नहीं मिल रहा है, तो जिस वजह से कि अभी वेट चल रहा है। और यही अगर मैं आपकी आगे 5th हाउस की बात करूँ, ठीक है, जो आपकी एजुकेशन को भी दिखाता है, आपकी क्रिएटिविटी को भी दिखाता है, और इसके साथ ही आपके चिल्ड्रंस का भी हाउस होता है, ठीक है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है, अगर आप बहुत मेहनत करोगे अपनी एजुकेशन में, ठीक है, जो बच्चे हैं यहाँ पर जो अभी पढ़ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अगर आप बहुत मेहनत करते हो, लगन के साथ पढ़ाई करते हो, तो आप बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे, आपकी एजुकेशन बहुत हाई जाने वाली है। और इसके साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है कि ज़बरदस्ती किसी भी, अगर जैसे किसी को आर्ट पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, किसी को मैथ्स पसंद है, ठीक है, तो जो आपको पसंद है ना, जो आपका पैशन है, उसे फॉलो करना है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। ज़बरदस्ती कोई आपको क्या करा रहा है, चाहे आपके पेरेंट्स आपको ज़बरदस्ती साइंस दिलाना चाहते हैं लेकिन आपको आर्ट्स पसंद है, ठीक है, तो आपको वैसा नहीं करना है, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। और सबसे पहला मैसेज तो यही मुझे मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पे आप में से जो जिन लोगों का भी ये कार्ड है, मतलब ये स्प्रेड है, आप लोगों में क्रिएटिविटी बहुत हो सकती है, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ही क्रिएटिव वे में कर देना, ठीक है, क्रिएटिविटी आप लोगों में बहुत हो सकती है, ये कार्ड ये भी दिखाता है। और जितना आप अपने पैशन को, अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करोगे, उतना आप अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाइयों को छुओगे, ठीक है, लाइफ में, ये याद रखना। और आप इंट्यूटिव भी हो, और आपको पता चलेगा कि यस आप ये काम कर रहे हो और आपको इसका फल मिलेगा भी, आपको ऐसा सेंस होगा, ठीक है। ये कार्ड आपको ये भी बताता है। और जिन लोगों के बच्चे हैं, जो अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, जो उनके बच्चे या जो कपल्स देख रहे हैं जिनके अभी बच्चे होने हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, ये बच्चों का भी कार्ड है। तो आपके बच्चे यहाँ पे, जो मैंने अभी मैसेज दिया स्टूडेंट्स के लिए, सेम उनके लिए, आपके बच्चे बहुत पैशनेट होंगे, एक साथ बहुत सारे काम करने वाले होंगे, मतलब वो ऐसे होंगे, वो लेज़ी तो नहीं होंगे, बहुत एक्टिव होंगे, और एक साथ बहुत सारे काम जैसे कर लेना, उस तरीके होंगे। और क्रिएटिविटी उनमें बहुत होगी, और यही बात उन पर भी लागू होती है कि जितना वो मेहनत करेंगे अपनी लाइफ में, उतनी ही ऊंचाइयों को छुएंगे, ठीक है। और यही अगर हम आपके हेल्थ की बात करें, ठीक है, ये है 6th हाउस जो आपके हेल्थ को दिखाता है। तो इस वक्त में आपको थोड़ा हवा से इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं, और ख़ास कर जैसे आजकल गर्म हवा चल रही है, ठीक है, दिल्ली में खासकर, ठीक है, लू चल रही है, तो उससे हीट से थोड़ा बच कर के रहने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हवा से थोड़ा है एलर्जिक सी होना, या हल्का फुल्का जिसे कहते हैं वायरल सा होना, ये चीज़ से थोड़ा आपको बचने की ज़रूरत है।
यही हम बात करें तो ये कॉम्पिटिशन्स को भी दिखाता है। चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या जॉब में हैं, तो अगर कॉम्पिटिशन्स हैं आपकी लाइफ में तो आपको बोला जा रहा है कि एक तो घबराना नहीं है आपको उन कॉम्पिटिशन्स से, ठीक है। आप अगर अपने माइंड का यूज़ करोगे, अपने माइंड से अगर चलोगे, दिमाग का यूज़ करोगे, तो आप उन कॉम्पिटिशन्स पर विजय प्राप्त कर लोगे। लेकिन आपको जल्दबाजी से बचना है। जल्दबाजी में किसी भी तरीके का कोई डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे जल्दबाजी से आपको बचने के लिए बोला जा रहा है और अपने माइंड को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। और तब आप इन जो भी आपके कॉम्पिटिशन्स हैं आप उनसे निकल जाओगे, मतलब उनसे घबराना नहीं है। जहाँ आप घबराना शुरू कर दोगे वहाँ आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा और जो चीज़ें आपको पता भी होंगी वो भी चीज़ें आप भूल जाओगे। खासकर ये स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। और यही बात जो जॉब के लिए देख रहे हैं उनको कॉम्पिटिशन्स बहुत मिल रहा है, तो वहाँ आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो वीक हो जाता है, वो बहुत लो हो जाता है। तो आपको बोला जा रहा है कॉन्फिडेंटली आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हाइपर नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर के, या घबराना नहीं है कॉम्पिटिशन्स को लेकर के। कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, अपना दिमाग को यूज़ करिए, अपने माइंड को। आप इंटेलिजेंट बहुत हैं और माइंड से चलेंगे तो आपके लाइफ में जो भी कॉम्पिटिशन्स आएंगे, जो भी कॉम्पिटिशन्स को आप फेस करेंगे उससे आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। बस हेल्थ को लेकर के है, हेल्थ को थोड़ा लेकर के ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। हवा से कुछ इश्यूज़ हो सकता है तो उसको थोड़ा ध्यान रखिए। और यहाँ है हमारे 7th हाउस, ठीक है। 7th हाउस पार्टनरशिप का होता है। अभी ये पार्टनरशिप किसी भी तरीके की पार्टनरशिप हो सकती है। ये आपका बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ठीक है, उनके साथ आपके रिलेशनशिप को। तो येस, डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है सन की ऊर्जा है। तो पास्ट में आपके बीच में बहुत स्ट्रगल्स रही हैं, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में अभी भी स्ट्रगल्स हो रही हों, ठीक है। चाहे तो वो आपके बिजनेस पार्टनर हैं या किसी भी तरीके से पार्टनर हैं, ठीक है, या फिर अब आपकी रिलेशनशिप लव लाइफ है आपकी, ठीक है, आपके स्पाउस हैं। तो पास्ट में जो भी इश्यूज रहे हैं या अगर अभी भी कुछ लोगों की लाइफ में हो रहे हैं तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। क्योंकि मैं ये डिफ़िकल्टीज़, ये इश्यूज़ या ये प्रॉब्लम्स या जो कठिन समय में देख रही हूँ वो बहुत अच्छा खासा कठिन समय था। ये कोई छोटा मोटे कठिन समय की बात नहीं कह रही हूँ। बहुत कुछ स्ट्रगल आपने फेस करा है अपने पार्टनरशिप में, तो आपको बोला जा रहा है लेकिन स्थिति बेहतर होगी, ठीक है। चीज़ें बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर के साथ वो पीस आएगा, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। ये समय भी निकल जाएगा। द सन कार्ड आने का मतलब ही यही है, आप अपने पार्टनर के साथ चमकेंगे, कहने का ये सेंस है, ठीक है। लेकिन उससे पहले कठिनाई आती है। सन कार्ड आने का मतलब ही तभी होता है, ठीक है। तो देन अगर हम आपकी बात करें, यहाँ पे है आपका 8th हाउस, ठीक है, तो जो कि बिजनेस को भी दिखाता है, ओके। और ये थोड़ी कष्ट और बाधाओं को भी दिखाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के बिजनेस में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज या कुछ ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है। या तो आप अपने बिजनेस को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप अपने पार्टनर पे वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ पास्ट के कुछ इश्यूज रहे हैं आपके, अगर आप बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप में हैं किसी के साथ, तो आप अपने पार्टनर के साथ वो ट्रस्ट पैदा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये बिजनेस पार्टनरशिप हो या कहीं आप कोई असाइनमेंट कर रहे हो किसी के साथ, पार्टनरशिप के साथ कर रहे हो, तो पास्ट में आपका कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा है या तो उनके साथ या किसी के साथ जो आपको उन पर ट्रस्ट नहीं करने दे रहा है, ठीक है। तो आप अच्छी चीज़ों को नहीं देख रहे हो अपने पार्टनर में, लेकिन बुरी चीज़ों को देख करके आप घबरा रहे हो या बहुत दुखी हो रहे हो। ये ऊर्जा यहाँ से मिल रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि उन नेगेटिव चीज़ों को मत देखो, उन नेगेटिव चीज़ों को मत देखो, चाहे वो आपके पार्टनर में थी या आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। आपको अब नई पॉजिटिव चीज़ों को देखना है तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें आपके 9th हाउस की, ठीक है, जो आपका भाग्य स्थान भी होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका भाग्य उदय है, आपका भाग्य उदय है। लेकिन वो कब और यहाँ पे मुझे आप में से बहुत लोगों के जो आपके पिता हैं, जो फादर हैं, क्योंकि फादर हाउस भी होता है, फादर का हाउस भी होता है,
अगर उनके साथ कुछ आपकी प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज रहे हैं पहले पुराने, या उनके साथ आपकी बनती नहीं थी, तो यहाँ एक नए सिरे से आपके उनके साथ रिलेशन की शुरुआत होते हुए मैं देख रही हूँ, एक न्यू बिगनिंग होते हुए देख रही हूँ। और यही मैं आपके स्टार्स को भी यहाँ पे चमकते हुए देख रही हूँ। अगर हम बात करें आपके भाग्य की, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जितना आप अपनी लाइफ में अपने पैशन को फॉलो करोगे, पैशन इन द सेंस कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या फिर आप घर पे भी हो, तो जितना आप ऐसी एनर्जीज में रहोगे ना, उतना आप गुड लक को अट्रैक्ट करने वाले हो। जैसे कि आपको जो चीज़ें पसंद हैं करना, अगर आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करते हो, उतना आप गुड लक को अट्रैक्ट करोगे। ये कार्ड हमें ये बताता है। उतनी ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं डिवाइन की तरफ से मिलेगी, और डिवाइन की तरफ से हमें अपॉर्चुनिटीज़ जब मिलती हैं तो उसका मतलब यही है कि हम गुड लक को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, आपको उस पर मेहनत खूब करनी है। ये कार्ड ये भी दिखाता है, मेहनत खूब करनी है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ें बहुत इम्पॉसिबल हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, सच्चे मन से मेहनत करेंगे, दिल से मेहनत करेंगे, तो आप जो चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। अगर आप देखेंगे तो ये जो लकड़ी है ये बिल्कुल ड्राई है, लेकिन फिर भी किसी ने इस पर इतनी मेहनत करी कि इस पर भी पत्ते खिल गए। समझ रहे हैं? तो आपको वही पैशन दिखाना है कि आप में वो जज्बा है कि आप एक डेड चीज़ में भी ज़िंदगी फूंक सकते हो। समझ रहे हो? तो ये कुछ इस तरह की एनर्जी है। अगर वो जज्बा आप अपनी लाइफ में लाते हो तो आपका यहाँ पे आप गुड लक को अट्रैक्ट करोगे, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। ओके, तो देन हम आपके प्रोफेशन की बात करते हैं, आपके करियर की बात करते हैं। तो अगर मैं प्रोफेशन, आपके करियर की बात करूँ, तो यहाँ पे आपका प्रोफेशन जो है वो माइंड से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ आप थोड़ा मतलब मैनिपुलेटिव हो सकते हो चीज़ों को लेकर के। अभी आप वो अपने तरीके से देखिएगा कि चीज़ों को घुमा करके बोलना, पलट पलट करके बोलना, मैनिपुलेट करना, ठीक है। तो ये माइंड जॉब लग रही है मुझे। आपका कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होगा इस जॉब में, और माइंड मतलब दिमागी यहाँ पे प्रोफेशन मुझे लग रहा है, उसमें दिमाग का बहुत यूज़ है। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो जिनकी शॉप होती हैं, अगर वो भी किसी सामान को बेचते हैं तो उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, जिसके साथ साथ उनका ऑब्जर्वेशन स्किल भी अच्छा होता है, माइंड भी अच्छा होता है कि उन्हें पता है कि कौन से कस्टमर को क्या चीज़ पसंद है और वो क्या चीज़ें दे रहे हैं, तो उसमें हर चीज़ आ जाती है। तो ये उसी तरीके की एनर्जी है। तो आपको बोला जा रहा है हर चीज़ है आपके पास, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, भगवान की कृपा से वो एक गॉड गिफ्ट है आपके पास। तो आप चाहो तो अपनी लाइफ में अपने प्रोफेशन को लेकर के आप एक मैजिशियन बन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपका इंटेलिजेंस, आपका माइंड और जो स्किल्स आपके पास हैं वो प्रोवाइड किए जा चुके हैं ऑलरेडी, आप उतने कैपेबल हो। तो आप अगर कहीं लो हो प्रोफेशनल एरिया में अपने, तो वो आपकी खुद की नेगेटिविटी है, या खुद आपका माइंड आपको मैनिपुलेट कर रहा है। अदरवाइज कमी आप में कहीं नहीं है, ठीक है। आपकी शिक्षा में नहीं है, आपकी एबिलिटीज़ में नहीं है, आपके स्किल्स में नहीं है। तो वो सिर्फ वो जो मैनिपुलेशन है ना, वो कहीं ना कहीं खुद आप अपने ही दिमाग में अपने ही आपको मैनिपुलेट कर रहे हो। तो यहाँ आप उस स्थिति से निकल सकते हो अगर कुछ लोग ऐसी स्थिति में हैं तो। अदरवाइज़ आप लोगों का जो भी माइंड, अगर आप माइंड को लेकर के अगर आप करते हो, अगर आपका कोई दिमाग को लेकर के, कम्युनिकेशन को लेकर के अगर आपका कोई जॉब है, तो वो बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। बस आपको डटे रहना है, ठीक है। काउंसलर हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे। देन हम आते हैं आपके 11th हाउस में, ठीक है। 11th हाउस को लक्ष्मी हाउस भी बोलते हैं, और ये दिखाता है कि आपकी अर्निंग्स के बारे में। तो अर्निंग्स यहाँ मुझे तो यहाँ पे लियोज, अभी अगर हम आपकी लक्ष्मी स्थान की बात करी जाए, आपकी 11th हाउस की अगर मैं बात करूँ, तो मनी को लेकर के जो अर्निंग्स हो रही हैं लेकर के, उनको लेकर के आप बहुत यहाँ पे सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत कुछ आपके यहाँ पे माइंड में चल रहा है, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका बदल रहा है,
और आप अपना प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे चेंज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कुछ लोग कि किस तरीके से मनी को इन्वेस्ट करी जाए या कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करी जाए या किस तरीके से बचत की जाए, अपने तरीके से आप ये सोचिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। और अगर मैं आपके 12th हाउस की यहाँ पे बात करूँ तो द एम्प्रेस की एनर्जी है। तो यहाँ पर अगर मैं आपके रिलेशन की बात करूँ या आपके बिजनेस की बात करूँ, कि जिस भी किसी चीज़ की अगर देखा जाए, यहाँ पर कोई कोर्ट केस अगर आपकी लाइफ में चल रहा है, कोई ऐसी कोई चीज़ अगर जिन लोगों की लाइफ में चल रही है, तो यहाँ आप बहुत ही ना एक गिविंग नेचर में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपकी तरफ से कोई कमी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। आप अपनी तरफ से बहुत गिविंग हो, ठीक है। आप अपनी तरफ से बहुत दे रहे हो, किसी रिलेशनशिप को हो या फिर आपकी तरफ से मुझे यहाँ पे कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। और हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पे मनी भी जो है मुझे अगर कुछ लोगों को यहाँ पे कोर्ट केस चल रहा है, उन लोगों की कुछ ज़्यादा मनी मुझे इस एरिया में जाती हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से कि आप थोड़ा परेशान हो सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ जो लोग यहाँ से फॉरेन कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, बाहर सेटल होना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ अपनी कंट्री के सेटल होना चाहते हैं, उनके हाई चांसेस हैं। एम्प्रेस की ऊर्जा है, ठीक है। आपके योग पूरे बन रहे हैं यहाँ पे सेटल होने के। इवन बाहर अगर आप जॉब करना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं परमानेंट, तो यहाँ पे आपके बहुत योग बन रहे हैं। आपकी मदर आपका बहुत साथ दे सकती है यहाँ पे इस केस में, ठीक है। ओके लियोस, अगर हम 7th दृष्टि को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपकी अगर मैं बोलूँ जो इस वक्त, अगर जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट मैसेज दिया था कि आप स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, मनी को लेकर के कहिए या बिल्कुल स्टेबल यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अराउंड में कुछ नेगेटिविटी है, या तो कुछ लोग आपके दिमाग में भर रहे हैं। और ये जो नेगेटिविटी है आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो सकती है या आपके पार्टनरशिप को लेकर के हो सकती है। अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप में हैं, जो कि यहाँ पे भी वो ऊर्जा आ रही थी जो डिसअपॉइंटमेंट की है या जो डर है, फियर है किसी चीज़ का, उसको लेकर के बहुत आपके मन में उथल पुथल है, नेगेटिविटी है, ठीक है। आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं या चीज़ें बहुत डगमगा रही है, आपका रिलेशन हो या आपका बिजनेस पार्टनर हो, पार्टनरशिप हो, तो वो चीज़ें थोड़ी स्थिर नहीं चल रही है, जिस वजह से आपके अराउंड जो है यहाँ पे नेगेटिविटी है, ठीक है। और यही हम अगर आपके सेकंड की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये है आपका मनी, ठीक है, मनी हाउस, और ये है आपका बिजनेस का, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप बहुत सिक्योर हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, आप खुल करके ओपन नहीं हो रहे हैं, बहुत सोच समझ के कि मनी कहाँ लगानी है, दूसरों पे विश्वास नहीं करना। अगर बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप में है तो आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। रिश्तों में आपने पास्ट में कुछ धोखा खाया है, तो रिश्तों में आप किसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। बेसिकली आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना रिश्तों में, उनको लेकर के आप इस समय बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गए हैं। तो आप अभी ओपन नहीं हो रहे हैं, और जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ में ना उन ब्लेसिंग्स को नहीं देख रहे हैं, उन खुशियों को नहीं देख रहे हैं, उन पॉजिटिविटी को नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्रेस होने की ज़रूरत है, ओपन होने की ज़रूरत है। इन चीज़ों से डरना नहीं है। जो भी आपके पास्ट के गिल्ट रहे हैं या बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो एक एक्सपीरियंस था, वो गया, उनसे लेसन्स लो और आगे बढ़ो। उसी जगह पे स्टक मत रहो आप, लेकिन अभी उसी जगह पे स्टक हो, उन्हीं एक्सपीरियंसेस में खोए हुए हो, जिस वजह से कि आप आने वाली ब्लेसिंग्स को यहाँ पर नहीं देख पा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है उस स्टकनेस से आपको बाहर निकलना है, नेगेटिविटी से बाहर निकलना है।
अपने आप को ओपन करो। जैसे ही आप अपने आप को ओपन करोगे, आप अपने फाइनेंसेस में भी ग्रोथ देखोगे। फाइनेंसेस इन द सेंस ये आपकी सेविंग है, जो सेविंग मनी होती है। सेविंग क्या है? रिश्ते भी हमारे सेविंग ही हैं, जो हमारी जमा पूंजी कह लीजिए। हमारे रिश्ते, हमारा प्यार होता है, हमारे फैमिली होती है। तो वहाँ थोड़ा आपको ओपन होने की ज़रूरत है। जो भी पास्ट आपका एक्सपीरियंस रहा है उससे लेसन सीखो और आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। उससे अपने आप को, अपने हार्ट को आपको ब्लॉक नहीं करना है। यहाँ पे ये मैसेज है। देन हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट हाउस की, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ओके। तो ये जो हाउस आपका थर्ड हाउस, ठीक है। तो ये बताता है मेहनत और इंट्यूशन, ठीक है। ये पैशन है, ये आपकी इनर कॉलिंग है, ठीक है। आपकी इनर कॉलिंग आपको बुला रही है कि आप अपने पैशन को फॉलो करो। और जैसे ही आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, वो कहीं दबी पड़ी है, आपका पैशन कहीं दबा पड़ा है। जहाँ आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करोगे। आपका भाग्य यूं चमकेगा, आप जो है गुड लक को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। यहाँ आपको बोला जा रहा है। अभी यहाँ पे बहुत से लेडीज़ की अगर बात करूँ तो आप घर पे रहते होंगे, ठीक है ना। तो आप कहोगे हमारा क्या पैशन है, क्यों नहीं है। बचपन में कभी आपको ड्राइंग करना पसंद होगा, पेंटिंग्स पसंद होगी, डांस करना पसंद होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद होगा, या कुछ भी करना पसंद होगा, तो उसे फॉलो करो। आपको बोला जा रहा है जो आपके दिल की आवाज़ बोले, जो आपकी दिल की आवाज़ बोले उसको फॉलो करो। और जैसे ही उससे क्या होता है कि आप खुश रहना शुरू कर देते हो। जब आप अपने पैशन को, अपने जो चीज़ें आपको पसंद है ना वो करते हो, तो आप खुश रहना शुरू कर देते हो। और जब हम खुश, अंदर से खुश रहना शुरू कर देते हैं ना, तब हम गुड लक को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपका भाग्य उदय तभी है जब आप अपने इनर वॉइस को आप सुनोगे, इनर कॉलिंग को सुनोगे, अपने पैशन को फॉलो करोगे, ठीक है। जो चीज़ें आपको पसंद है आप उन्हें फॉलो करते हो, तभी आपका भाग्य उदय होगा। और इसमें ये भी है कि आपको मेहनत डेफिनेटली करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपको उसका फ्रूट भी ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आपको उसका फ्रूट भी देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट अगर हम आपके हाउस की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर ये है आपका होम का, आपका लग्जरीज का, आपके सुख सुविधाओं का। और यहाँ है मैजिशियन। तो ये एक दूसरे, यहाँ ना क्या है, मैंने जैसे बोला कि आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर लिया, ठीक है। और आप अभी किसी चीज़ की वेट कर रहे हो, लेकिन आपका वो वेट जो है वो आपको डिसअपॉइंटमेंट में डाल रहा है, या आप इरिटेट होने लग गए हो इस समय। तो यहाँ जो है आपका माइंड आप पर बहुत हावी हो रहा है। ये आपको बता रहा है कि माइंड जो है ना, इस पोजीशन में आकर के वो नेगेटिविटी आ जाती है। तो आपका माइंड आपको मैनिपुलेट कर रहा है। तो इस ऊर्जा से आपको बचना है, पेशेंस लाना है और ट्रस्ट रखना है डिवाइन पर, ठीक है। और किसी पर विश्वास करने से अच्छा है खुद मेहनत करो, खुद क्रिएट करो, क्योंकि आप खुद एक म्यूजिशियन हो, ठीक है। अपना कर्म करना ख़त्म मत करो, अपना कर्म करते रहो, आपको फ्रूट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो भी आपकी डिमांड्स हैं, आपको चाहे घर लेना है, कार लेनी है, मतलब कुछ भी लेना है आपको, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कर्म अपनी तरफ से करो, डिसअपॉइंट नहीं हो। और खास कर दूसरों पर आपको ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं दिखानी है कि वो मेरे लिए करेगा या वो मेरे लिए नहीं करेगा। अभी वो आगे भगवान की मर्जी है, या डिवाइन को पता है कि वो आपको किस तरीके से देना है, किसी के थ्रू देना है या नहीं देना है। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है आपको अपना कर्म करना है, आप अपना कर्म करते रहना, ठीक है। आपको पॉजिटिव भी रहना है, साथ में नेगेटिव भी नहीं होना, क्योंकि जहाँ आप नेगेटिव हो रहे हो ना, अभी क्या है कि आप पेशेंस लेकर चल रहे हो, पेशेंस है लेकिन इरिटेशन है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी जा रहा है, जिस वजह से कि नेगेटिविटी आप पर भारी हो रही है। और वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो, किस रूप में, वेट के रूप में, डिले के रूप में। तो आपको बोला चले जहाँ आपका माइंड चेंज हो गया, आप अपने कर्म करो, अपना कर्म करो और विश्वास रखो, पॉजिटिव रहो। मैजिशियन क्या है, मैजिशियन बहुत जल्दी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। अभी इसकी ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है, लेकिन नेगेटिव बात ये है कि वो अट्रैक्ट जितनी पॉजिटिविटी को करता है उतनी ही जल्दी नेगेटिविटी को भी करता है। तो आप वही कर रहे हो क्योंकि आप मैजिशियन हो। और आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ में जिस भी चीज़ की कमी आ रही है ना, घर, वाहन या जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप चाहते हो, ज्वेलरी वगैरह समथिंग, जो भी चीज़ें चाहते हो,
तो वो सब की वेट डिले तभी हो रही है क्योंकि आप खुद नेगेटिव हो। जहाँ आप पॉजिटिव हो जाओगे वहाँ चीज़ें भी आगे बढ़ जाएंगी, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके 5th हाउस की, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये क्रॉस हो रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये हैंग्ड मैन जो है यहाँ पे सेक्रीफाइसेस को भी दिखाता है, ठीक है। और ये एजुकेशन का भी है, और यस तो यहाँ क्या है, कुछ चीज़ों को लेकर के सैक्रिफाइसेस करना, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना क्या कर रहे हो, आप लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो आपका पैशन है आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो। दैट्स वाई कि आपकी ना आप जिस जगह पे काम कर रहे हो, या तो अगर मैं कहूँ तो वहाँ आप ज़्यादा खुश नहीं हो, ठीक है। कुछ लोग उस ऊर्जा में है और आप सेक्रीफाइसेस बहुत कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, आपको सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। कुछ चीज़ों पर ना आप अपने आप को कहीं कम कर रहे हो, अपने आप को बांध रहे हो, या अपने शौक कह लीजिए, अपने, अब मैं कैसे बताऊँ आपको, कि अपनी इच्छाओं को मारना। तो यहाँ आपको वो नहीं करना है। जहाँ आप ये करते हो तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको यहाँ पे सेल्फ लव के लिए बोला जा रहा है, तभी आप अपने यहाँ पे पावर में आ पाओगे, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों में यहाँ पे मुझे जो ऊर्जा मिल रही है ना, खासकर यहाँ पे जो लेडीज़ हैं, कुछ मेल भी हो सकते हैं लेकिन फीमेल्स ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रही हैं, कि आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि हाँ फीमेल्स तो सेक्रीफाइसेस के लिए ही बनी है, ठीक है। तो हमें तो ये सेक्रीफाइस करना ही है। तो आपका ना एक वो रूटीन बन गया है अपने आप को सेक्रीफाइस करना, या अपने पसंद की चीज़ों को सेक्रीफाइस करना। तो आपको बोला जा रहा है अपने देखने के परसेप्शन को, आपको देखने के नज़रिए को आपको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को वैल्यू करो। अगर आप चाहते हो कि आपको भी लाइफ में वो वैल्यू मिले, तो आपको अपनी रिस्पेक्ट करना और अपने से प्यार करना सीखना होगा, अपनी पसंद से प्यार करना सीखना होगा। जहाँ आप ये चीज़ें करोगे वहीं आप अपनी वैल्यू समझोगे, और दूसरे भी आपकी वैल्यू को समझेंगे और वो भी आपसे प्यार करेंगे, ठीक है। तो ये कमी मुझे बहुत लोगों में यहाँ पे नज़र आ रही है। देन हम बात करते हैं आपके 6th हाउस की, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ओके 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि आप लोग ना अपनी मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा इस वक्त में, ठीक है। मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उन्हें छोटे मोटे जो वायरल जैसा होता है ना हवा से, जैसे कि मैंने आपको बोला है, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अपनी मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ पे ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट मिल रहा है मुझे। ओके ओके। और यहाँ पे जो लोग कंपटीशंस फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया था, आपकी मदर आपको बहुत सपोर्ट करेंगी। अपनी मदर से आप राय ले सकते हैं या उनसे एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। आपकी मदर आपको बहुत सपोर्ट करेंगी आपके माइंड को काम करने में, ठीक है। किसी भी तरीके से आपकी मदर आपको बहुत सपोर्ट करेंगी। यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। और अपनी मदर की रिस्पेक्ट खूब कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आप उनका आशीर्वाद लोगे, आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। और जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, या आप किसी जॉब के लिए सिलेक्शन के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अगर आपकी मदर हैं, उनके पाँव को छुइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, तब जाइएगा। और अगर आपकी मदर नहीं है इस वर्ल्ड में, तो उनकी फ़ोटो में उनसे आशीर्वाद लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आपको जाना है, तो आप डेफिनेटली उन चीज़ों को क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। देन है आपका ये 7th हाउस, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मैं क्रॉस चेक में कर चुकी हूँ, ठीक है। तो हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम क्रॉस चेक जाएंगे तो अगेन वही चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो येस लियोस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। कुछ अलग ढंग से मैंने इस बार वीडियो बनाने की कोशिश करी है।
आई होप आपसे कुछ चीज़ें रेजोनेट हुई हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।